गोरखपुर में मां बेटी की दोहरे हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने 13 दिन बाद बड़ा खुलासा किया है। शुरू में यह माना जा रहा था कि वारदात किसी बाहरी बदमाश ने की होगी, लेकिन जांच के दौरान चौंकाने वाले सच सामने लाकर रख दिया गया। हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं, बल्कि परिवार के ही बेहद करीबी युवक ने की थी। एक ऐसा युवक जिस पर बुजुर्ग मां बेटी पूरी तरह भरोसा करती थी। शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा में 23 नवंबर की रात 75 वर्षीय शांति जायसवाल और उनकी 50 वर्षीय बेटी बिमला की हथौड़े से कूचकर हत्या कर दी गई थी। दोनों शांत स्वभाव की महिला थी और इलाके में सब उन्हें सम्मान से जानते थे। बिमला पिछले 8 साल से रमा फर्नीचर की दुकान पर काम करती थी, जबकि शांति देवी चाय की दुकान चलाती थी। रविवार की शाम बिमला हमेशा की तरह काम से घर लौटी, लेकिन अगले दिन जब वह दुकान नहीं पहुंची और फोन पर भी जब संपर्क नहीं हुआ तो संदेह हुआ। रात 8 बजे दुकान मालिक घर पहुंचे, दरवाजा अंदर से बंद था और कोई आवाज नहीं आ रही थी। पुलिस को सूचना दी गई, दरवाजा तोड़ा गया और भीतर से मां बेटी के खून से लथपथ शव मिले। पुलिस के सामने यह मामला शुरुआत से चुनौतीपूर्ण था। घर में जबरन घुसने के निशान नहीं थे, हथौड़ा कपड़े में लिपटा मिला जिस पर फिंगरप्रिंट भी नहीं थे। 13 दिनों तक पुलिस की टीम फुटेज खंगालती रही, मोबाइल डिटेल्स जांचती रही और इलाके के लोगों से पूछताछ करती रही। 800 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई और 200 मोबाइल नंबर खंगाले गए और अंत में जांच एक नाम पर आकर रुक गई, रजत पर। रजत, उम्र जिसकी 21 साल है, बीए लास्ट ईयर का छात्र है, रेलवे कर्मचारी का बेटा और माँ बेटी के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर रहता था। वह वर्षों से बिमला और शांति देवी के घर आता जाता था। बिमला को बुआ कहता था और शांति देवी उसे बेटे जैसा मानती थी। इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जब उसकी लोकेशन और खर्च के पैटर्न की जांच की तो कई बातें संदिग्ध दिखीं। हिरासत में लेने पर पूछताछ के दौरान रजत टूट गया और उसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह एक लड़की से वर्ष 2019 से रिलेशन में था। लड़की के पिता पर कर्ज था और वह उसे उतारने के लिए पैसों की तलाश में था। उसे पता था कि बिमला के घर अलमारी में पैसे रखे हैं और बिमला सोने की ब्रेसलेट पहनती है। कई बार चोरी की कोशिश की, लेकिन मौका नहीं मिला। फिर 23 नवंबर की रात उसने एक प्लान बनाया, शाहपुर की दुकान से रम की बोतल खरीदी और रात करीब 10 बजे बिमला के घर पहुंच गया। बाहर सोफे पर शांति देवी लेटी थी। उसने उनसे हाल चाल पूछा और सीधे बिमला के कमरे में चला गया। रजत ने उनके लिए शराब का पैक बनाया, लेकिन वो नशे में नहीं हुई। उसका प्लान फेल होता दिखा। इसके बाद रजत ने कमरे में रखा हथौड़ा उठाया और बिमला पर वार करना शुरू कर दिया। बिमला दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसने वार तब तक जारी रखी जब तक उसकी आवाज आनी बंद नहीं हो गई। चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे में सोफे पर लेटी शांति देवी भी जग गई और आवाज लगाने लगी। रजत को लगा कि अगर शांति देवी जिंदा रही तो वह पकड़ा जाएगा। उसने उनके सिर पर भी हथौड़े से कई वार किए और उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने घर से करीब 4,50,000 रुपए नगद और सोने का ब्रेसलेट उठाया और चुपचाप अपने घर चला गया। बाद में कुछ सोने के गहने गलवा कर बेच दिए और मोबाइल समेत कई सामान खरीदे। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 16.94 ग्राम सोने की चैन, 17.94 ग्राम गला सोना, एक अंगूठी, एक मोबाइल, 50,000 रुपए नगद और हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा बरामद कर लिया है। 13 दिनों की अथक जांच, तकनीकी सर्विलांस और दर्जनों लोगों से पूछताछ के बाद गोरखपुर पुलिस ने इस भयानक दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी रजत अब पुलिस की गिरफ्त में है और मां बेटी की हत्या का यह खौफनाक सच सामने आ चुका है।